अपन पढ़ेंगे विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन। तो विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन, और एक सूत्र का निगमन भी करेंगे अपन। तो सूत्र है ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल 1। इस सूत्र का भी हम निगमन करेंगे। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र में हमारे पास यहाँ वायु है और इसके बाद हम बना लेते हैं एक जल की, पानी की परत, और इसी के जस्ट नीचे हम बना लेते हैं एक कांच की परत, कांच, और वापस से ये वायु है और ऊपर भी वायु है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 माध्यम हो गए हैं। पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम है जल, तीसरा माध्यम है कांच और चौथा माध्यम है पुनः वायु। तो प्रकाश किरण क्या हो रहा है कि वायु से चलकर अपवर्तित होगी, जल में जाएगी, जल से अपवर्तित होगी, कांच में जाएगी और कांच से पुनः वायु में चली जाएगी। तो प्रकाश किरण ले जाते हैं। यहाँ पर एक प्रकाश किरण लिए हमने ए बी, ये ए बी एक प्रकाश किरण है। यहाँ पर अभिलंब बना देते हैं, ये अभिलंब हो गया, एल एम नाम दे देते हैं। अब चूंकि प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये सीधी न जाकर कुछ कोण पर झुक जाती है। अब ये इसके लिए आपतन कोण है I, और ये इसके लिए अपवर्तन कोण है R, इसका R1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रकाश किरण वायु से जल में गई है, अब जल से ये कांच में जाएगी, तो कांच से जल से यदि कांच में जाएगी तो पुनः प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा। और जल कांच की तुलना में विरल है और कांच सघन है, तो पुनः प्रकाश किरण क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये सीधी ना जाकर कुछ कोण पर झुक जाएगी, तो ये कुछ कोण झुक गई। अब चूंकि ये अभिलंब जो है एल डैश एम डैश, ये एल एम और एल डैश एम डैश जो अभिलंब है वो परस्पर समांतर है और एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये कोण आपस में एकांतर कोण होंगे और ये आपस में बराबर होंगे, तो ये वाला कोण भी होगा R1। तो यहाँ पे जल और कांच के लिए में अपवर्तन के लिए आपतन कोण जो होगा वो R1 होगा, और अपवर्तन कोण नया कोण नाम दे देते R2, तो ये अपवर्तन कोण हो गया R2। अब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, तो चूंकि कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है, तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर एक अभिलंब बना देते हैं, पुनः नाम देते हैं एल डबल डैश एम डबल डैश। ठीक है, यहाँ पर चूंकि ये पुनः एल डैश एम डैश तथा एल डबल डैश एम डबल डैश पैरेलल है, समांतर है, तो ये कोण एकांतर कोण होंगे और ये बराबर होंगे, तो इसका भी ये भी कोण होगा R2। अब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो ये सीधी ना जाकर कुछ कोण दूर हट जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से दूर हट जाएगी। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, परंतु पहला माध्यम वायु है और अंतिम माध्यम भी वायु है, तो प्रकाश किरण प्रारंभिक किरण के समांतर रहेगी और जो निर्गत कोण है वो आपतन कोण के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो निर्गत कोण होगा वो आपतन कोण के मान के बराबर होगा, या प्रारंभिक आपतन कोण के मान के बराबर होगा। तो ये जो निर्गत कोण है ये भी कोण कितना होगा, I ही होगा। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिए हैं विभिन्न माध्यमों से प्रकाश के अपवर्तन। विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से बार बार अपवर्तित होती है
और यदि प्रथम माध्यम और अंतिम माध्यम समान हो तो निर्गत कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कुछ चित्र का वर्णन लिख लेते हैं। चित्र का वर्णन लिखेंगे हम। माना ए बी कोई प्रकाश किरण है जो वायु से जल में प्रवेश अपवर्तित हो रही है। इसके पश्चात जल से कांच में अपवर्तित हो रही है और अंत में कांच से पुनः वायु में अपवर्तित हो जाती है। तो जो निर्गत किरण है, यहाँ पे प्रकाश किरण का नाम दे देते हैं ए बी, सी और ये डी और ये ई। तो जो निर्गत किरण है डी ई, वह आपतित किरण ए बी के समांतर होगी तथा निर्गत कोण एम डबल डैश डी ई कोण ए बी एल के बराबर होगा, अर्थात ये कोण आपतन कोण के बराबर होगा। निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होगा। तो यहां पर जब प्रकाश किरण, ये आपको लिखना है। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लिखना क्या है चित्र का वर्णन में। माना ए बी कोई प्रकाश किरण है जो वायु से जल में अपवर्तित होती है, इसके पश्चात जल से कांच में अपवर्तित होती है और अंत में कांच से पुनः वायु में अपवर्तित हो जाती है। तब निर्गत किरण डीई आपतित किरण ए बी के समांतर होगी तथा निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होगा। इसके पश्चात जब हम स्नेल का नियम लगाएंगे, जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो यहां हम स्नेल का नियम लगाएंगे। जब प्रकाश किरण जल से वायु से जल में प्रवेश अपवर्तित होती है तब आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण R1 होगा स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होगा कि ये वायु है, एयर, वाटर और ये ग्लास, और फिर से ये आ जाएगा वायु। तो यहां आएगा ए म्यू डब्ल्यू इक्वल प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर। आर के स्थान पे हमारे पास R1 है, तो R1 यहां इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है। अब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है? जल से कांच में जा रही है। तो जब प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करती है, या अपवर्तित होती है तब आपतन कोण R1 होगा। अब आपतन कोण क्या है? हमारे पास R1 है, तो आपतन कोण R1 तथा अपवर्तन कोण R2 होगा। तब स्नेल के नियम से स्नेल का नियम से क्या होगा? जल से कांच में जा रही है, तो W म्यू G इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर होता है, परंतु यहां पर आपतन कोण क्या है? R1, तो यहां जाएगा
R1 और अपवर्तन कोण क्या है R2, तो यहां जाएगा R2। इसको नाम देते समीकरण 2। अंत में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, में अपवर्तित होती है, तब आपतन कोण क्या होगा R2, आपतन कोण R2 होगा और अपवर्तन कोण I हो जाएगा। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तब स्नेल के नियम से अब प्रकाश किरण कहां से जा रही है, कांच से वायु में, तो जी म्यू ए इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो साइन आई और साइन आर, परंतु यहाँ आपतन कोण R2 है, तो आपतन कोण आ जाएगा R2 और निर्गत कोण आ जाएगा I, या अपवर्तन कोण आ जाएगा I। समीकरण यहाँ नाम देते हैं हम 3। हमारे पास 3 समीकरण आ चुके हैं, समीकरण 1 2 3। इन तीनों समीकरणों का हम गुना कर देते हैं, तो समीकरण 1 गुणित समीकरण 2 गुणित समीकरण 3, समीकरण 1 गुणित समीकरण 2 गुणित समीकरण 3। जब तीनों समीकरण का हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो a म्यू w इंटू डब्ल्यू म्यू g इंटू जी म्यू a इक्वल हमारे पास मिलेगा साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I। तो यहां क्या होगा हमारे पास, ये थोड़ा सामने है, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा और साइन R2 से साइन R2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारे पास मिला क्या, a म्यू w इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू a इक्वल 1, और यही सूत्र का हमें निगमन करना था। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सूत्र आ गया है। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। इसके लिए एक चीज आवश्यक है क्या, कि आपतन कोण का मान निर्गत कोण के मान के बराबर होगा। कब वो बराबर होगा, जब प्रकाश विभिन्न माध्यमों से बार बार अपवर्तित होता है और पहला माध्यम और अंतिम माध्यम समान हो, तो निर्गत कोण आपतन कोण के मान के बराबर होता है। यहाँ पर दोनों कोण आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होंगे। इसके बाद चित्र का वर्णन। फिर हमारे पास जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तब स्नेल का नियम लगाना है, तो साइन आई अपॉन साइन R1 हो जाएगा। दोबारा जब प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तब स्नेल का नियम लगाना है, साइन म्यू डब्ल्यू म्यू जी बराबर हो जाएगा साइन R1 अपॉन साइन R2। जब प्रकाश किरण तीसरी बार जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तब हमको लगाना है जी म्यू ए इक्वल साइन R2 अपॉन साइन I। तो यहाँ इस प्रकार हमारे पास 3 समीकरण आ जाएंगे, तीनों समीकरण का हम गुना कर देंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमारे पास एक सूत्र का निर्माण हो जाएगा। यही सूत्र हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।